बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीर और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी पत्तों की, जहाँ पर रेलवे फाटक के करीब नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। गुलाम रसूल की रिपोर्ट के मुताबिक लंडा फाटक के करीब रेलवे क्रॉसिंग पर एक नौजवान ट्रेन की जद में आ गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त नौजवान ने दोनों कानों में हैंड फ्री लगा रखी थी, जिसकी वजह से उसने आने वाली ट्रेन को महसूस नहीं किया। हादसे के नतीजे में 24 साल नौजवान मौका पर ही जाँ बहक हो गया। ताहाल इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू टीम ने लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद रेलवे पुलिस के हवाले किया। मुतल्लिका हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। कोर्ट राधाकृष्ण से बताएं, जहाँ पर NN 24 न्यूज की खबर पर फौरी एक्शन ले लिया गया। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट राधाकृष्ण ने NN 24 न्यूज पर चलने वाली गंदे पानी और सीवेज सिस्टम बंद होने की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने टैंकर गाड़ी के जरिए पानी निकलवाया। तफसीलात के मुताबिक कोर्ट राधाकृष्ण ने बंद सीवेज की खबर NN 24 न्यूज पर चलने से असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्शन ले लिया। न्यू मोहल्ले में बंद सीवेज का पानी निकास करने के लिए टैंकर गाड़ी को भेज दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल रियाज छन्ना का कहना है कि जब तक मुस्तकिल मुकम्मल हल नहीं हो जाता तब तक टैंकर गाड़ी पर रोज अपना काम करेगी, ताकि मोहल्ले में गंदा पानी ना भर जाए। शहाबुद्दीन, उमरुद्दीन, राना अकरम, नूर मोहम्मद, राशिद, कमर फारूक, यूसुफ और तमाम अहले मोहल्ला ने असिस्टेंट कमिश्नर सहाफी अनवारुल हक और NN 24 न्यूज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम बेहद मशकूर हैं तमाम इदारों और LWMC वर्कर्स का। पेशावर से बताएं, जहाँ पर दाना चमकने के रोड में सर चढ़ने स्ट्राइक ऑपरेशन जारी है। मियां आमिर मुनव्वर की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी असलाह रखने, असलाह की नुमाइश और हवाई फायरिंग में मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 2 अदद राइफल, 2 अदद क्लाशनकोव, 1 अदद बंदूक, 5 पिस्टल्स, मुतअद्दिद कारतूस बरामद। तमाम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। नौशहरा से बताएं, जहाँ पर उर्दली रूम का इनकाद किया गया। मोहम्मद शराफ कटे की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में जिला पुलिस सरबराह अहमद शाह के ऑफिस में हफ्ता उर्दली रूम का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह के ऑफिस में जिले भर के थाना चाक, चौकियां, पुलिस लाइन में तैनात पुलिस अफसरान और जवान की जायज तर्ज और मारूफ से आगाही हासिल करने के लिए हफ्तावार उर्दली रूम का इनकाद किया गया। जिले से आने वाले जवान ने दरपेश मसाइल पेश किए। जिला पुलिस सरबराह ने फौरी हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिपाह की हैसियत महकमा पुलिस में रीढ़ की हड्डी की मानंद है और उनकी फाओ बहुत के लिए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। उनकी बेहतरीन रिहाइश के लिए थाना जात में तमीराती काम तरजीह बुनियादों पर जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर पिपलान जफर इकबाल ने बर वक्त एक्शन लेते हुए साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का बड़ा फ्रॉड बेनकाब कर दिया। अब्दुल कयूम मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब पिपलान का नया फ्रॉड सामने आ गया। कचरे की जगह डंपर में मिट्टी लादकर एक ही डंपर का 4 मरतबा वजन कांटा करवाया जाने लगा। वाज़ह रहे कि जितना कचरा कांटा होता उसकी गवर्नमेंट की जानिब से पेमेंट होती है। साफ सुथरा पंजाब पिपलान के एहलकार कचरा की जगह मच्छी लोड करके लाखों रुपए कमाने लगे। असिस्टेंट कमिश्नर पिपलान जफर इकबाल ने साफ सुथरा पंजाब के एहलकारों, ठेकेदार मुबशर अख्तर, ऑपरेशनल मैनेजर राना तो सैफुर रहमान और दीगर मुलविस अफराद के खिलाफ थाना पिपला में मुकदमा दर्ज करा दिया। शानदार कार्रवाई करने पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला को खराजे तहसीन पेश किया। कोहाट से बताएं, जहाँ पर सियासी समाजी शख्सियत की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक कमान मर्दा के इदारा बराए तालीम, साइंस और सकाफत के नुमाइंदे वफद ने खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी सकाफत, असारा अकादमिया और जायदगर डॉक्टर अब्दुल समद से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद सूबे की तारीफ और सकाफती वर्से का अमली वर्सा फहरिस्त में शामिल करने से मुतल्लिक तबादला ख्याल और मुमकिन ताउन पर बातचीत था। यूनेस्को के वफद में शामिल में क्रिस्टाना, डॉक्टर लोका मारिया और लावरिया और जवाब ने गुफ्तगू के दौरान बताया कि इदारा अपनी आलमी वर्सा फहरिस्त को नए सर से तरतीब दे रहा है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अगर नए तारीखी मकामात नामजद करना चाहते हैं या मौजूदा फहरिस्त में तरमीम की ख्वाहिश रखती हो तो यूनेस्को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। डॉक्टर अब्दुल समद ने इस मौके पर सूबाई हुकूमत की जानिब से 2 अहम मकामात जमालगढ़ी और ब्रिकोट को आलमी वर्से के लिए नामजद करने में भरपूर इजहार भी किया। अब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबास्कर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का इनेकाद किया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें उन्होंने हेल्पलाइन 1718 पर दर्ज शिकायत पर जायजा लिया। 14 शहरों की शिकायत को पूरी तौर पर हल कराया। इन्होंने ये भी कहा कि शिकायत कंट्रोल रूम 24/7 अवामी मसाइल के लिए फाल रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि हम सियालकोट के मसाइल में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लियाकतपुर से बताएं, जहाँ पर DSP ने प्रेस क्लब में खसूसी गुफ्तगू की। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अपने इख्तियारात फाइज का इस्तेमाल कानून के दायरे के मुताबिक इस्तेमाल कर रही है। मोहम्मद फखर जमान खान DSP की नेशनल प्रेस क्लब लियाकतपुर के अरकान से गुफ्तगू। DSP फखर जमान ने कहा कि सर्कल लियाकतपुर के तमाम थाना जात में आदि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सिटी लियाकतपुर में राय सोहेल असगर SHO ने आदि दरखास्त बार और नशियात फरोशों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाने में
जैसे बहादुरी काबिलियत से उनके खिलाफ कार्रवाई की हैं वो लायक तहसीन है। राय सोहेल लश्कर ने मनशियात फरोशों को रंगे हाथों भारी मनशियात समेत पकड़कर मुकदमा दर्ज किए। मनशियात फरोश हमारी नस्लों के दुश्मन है, हम इन्हें किसी सूरत कोई रायत नहीं देंगे और न ही किसी के कहने पर सिफारिश मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज्वाइंट पेश नासिर को हम किसी सूरत में माफी नहीं देंगे। घोड़की की मारूफ शख्सियत के बेटे ने इम्तिहान पास किया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गए। मीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़की की मारूफ शख्सियत सरदार अब्दुल हमीद खान गबोल के बेटे मीर सज्जाद हुसैन खान गबोल ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गए। गबोल कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। घोड़की की मारूफ शख्सियत सरदार अब्दुल हमीद खान गबोल ने कहा कि मेरे बेटे मीर सज्जाद हुसैन खान गबोल ने दिन रात मेहनत करके सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, हमेशा इलाके के लोगों का साथ दिया है, इनकी दुआएं हमारे साथ है। दीना से बताएं जहां पर एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रबीना कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक दीना हडियाला में आज नवाही गांव में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ख़ुसूसी हिदायत पर क्लिनिक ऑन व्हील मुहिम के तहत एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में डॉक्टर मुस्तफा की ज़ेरे क़यादत मेडिकल स्टाफ ने मरीजों का मुआयना किया, मुफ्त अदवायात फराहम की और खसूसी तौर पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी साथ लाई गई। जिससे मौके पर ही सहूलियात मुहैया की गई और इस मेडिकल कैंप में एक अहम काबिल जिक्र इजाफा बच्चों को हिफाजती टीके लगाने वाली वैक्सीनेशन टीम भी थी, जिसने बच्चों को हिफाजती टीके लगाकर वालिदैन का आगाही फराहम की गई। बच्चों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए बर वक्त हिफाजती टीके कितने जरूरी हैं। कैंप के इनेकाद पर हडियाली गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों ने कबीर भट्ट का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। और पुलिस थाना मॉडल टाउन बुरेवाला ने श्राइन पर शाह नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 3 गैंग खाए के 6 मेंबरान को गिरफ्तार कर दिया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ बिहाड़ी मोहम्मद अफसर की हिदायत पर पुलिस थाना मॉडल टाउन बुरेवाला श्राइन पर शाह अपराध के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 3 गैंग खाए के 6 मेंबरान गिरफ्तार। 1 करोड़ 5 लाख रुपए मालिक का माल मसरूका बरामद। बरामद शुदा माल मसरूका में 9 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद GLI कार और नकदी और तराई जेवरात शामिल। कार्रवाई में SDPO सर्कल बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की ज़ेरे निगरानी SHO थाना मॉडल टाउन बुरेवाला राना मेहताब आलम और टीम ने हिस्सा लिया। बरामद शुदा माल मसरूका का मौजूदीन इलाका की मौजूदगी में असल मुद्दईयान के हवाले किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी थी, जिनको जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया। DSP इमरान टीपू ने कहा कि मुल्ज़िमान के दीगर सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कलर कहार से बताया जहां पर बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तारें गिर गई। मलिक शाहिद हजमी की ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक कलर कहार इलाके बनिहाल में गुज़िश्ता रात तूफान और बारिश से रनिसाल, चक मिस्ट्री, सरदही बजाल, खुर्द बजाल गला और नूरपुर में तबाही। बिजली के पोल, मकान, दीवारें गिर गई और मेन लाइन के 8 खंबे भी गिर गए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में अमन एहतियात फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम ने सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। विशान पाकिस्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को सरसब्ज़ शदाब बनाने के लिए हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के इलाका चेरिया सेक्टर A 35/B/36 UC2 में ग्रीन कराची क्लीन कराची से हुआ, जिसमें चेयरमैन मोहम्मद कासिम खान, लेबर काउंसलर सुफियान, GMC लांझी टाउन के राहेल खान, UC2 के सुपरवाइजर मुनव्वर ने सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा लिया। अमन एहतियात फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम ने सफाई मुहिम के दौरान आवाम के दरमियान मौजूद रहे, अवामी मसाइल सुने और इन्हें हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई, जिस पर अहले इलाका ने अमन एहतियात फाउंडेशन पाकिस्तान की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर अमन एहतियात फाउंडेशन पाकिस्तान की मरकजी टीम ने जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदगान के ताउन को खुश आइंद करार दिया। डेरा इस्माइल खान से बताएं जहां पर कारी मोहम्मद अशरफ मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक गांव खेती डेरा इस्माइल खान JUI KP के पार्लियामेंट लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी कारी मोहम्मद अशरफ मरहूम का नमाज जनाजा अदा कर दिया। गुडानी में जेटी के पानी का रंग गुलाबी हो गया, बदबू में भी शिद्दत आ गई। मजीद खतरात लाहत होने का भी खदशा जाहिर किया जाने लगा। फजल सुभान उस्मानी की रिपोर्ट के मुताबिक गुडानी जेटी के अंदर समंदर का पानी अचानक गुलाबी रंग इख्तियार कर चुका है और अब इसमें शदीद बदबू भी पैदा हो गई है, जिसके बायस माहीगीरों, मुकामी बाशिंदों और जेटी पर काम करने वाले मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। माहौलियाती माहिरीन इस तब्दीली को एक गैर मामूली वाकया करार दे रहे हैं, जो कि मुमकिना तौर पर किसी केमिकल के खराज या हयातियाती अमल का नतीजा हो सकती है। महकमा माहौलियात बलोचिस्तान ने मौका से पानी के नमूने हासिल कर लिए, ताहम ताहाल कोई ज़ाब्ता रिपोर्ट जारी नहीं की गई। माहीगीर बरादरी के मुताबिक बदबू इतनी शदीद है कि रोजमर्रा की सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। खदशा जाहिर किया जाने लगा है कि ये तब्दीली आबी हयात के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मुकामी समाजी तंजीमों और माहौलियाती कारकुनान ने मुतालबा किया कि महकमा माहौलियात फौरी तौर पर रिपोर्ट जारी करे और अगर कोई जहरीला मवाद शामिल पाया गया तो जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करे।
रहीमिया खान से बताया जहाँ पर MP चौधरी सजाद अहमद वड़ाइश ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। हाकिम महर संजयपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान हल्का PP 265 सादिकाबाद के MPA PTI चौधरी सजाद अहमद वड़ाइश ने पंजाब असम्बली में टल्लू रोड अमन और सीवेज के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और इलाके की महरूमियों पर रोशनी भी डाली। जनाब सजाद अहमद वड़ाइश साहब जी, लास्ट स्पीकर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब चेयरमैन साहब, बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने मौका दिया और तकरीबन 2 महीने के बाद मुझे ये आज माइक मिला है आपकी वजह से। मैं आपका स्पेशल थैंक्स कहता हूँ। जनाब चेयरमैन साहब, मेरे सादकाबाद शहर मेरी तहसील आखिरी तहसील है और हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। तो उसमें एक जो टिल्लू रोड का मसला है सर, वो 2022 की ADP में एक स्कीम आई थी, फुल फंडेड स्कीम थी 100%, लेकिन वो बदकिस्मती से वो रुक गई। अभी भी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ है कि लोगों ने जैसे जलसे जुलूस निकालते हैं ना सर, आपको मैं फोटेज दे सकता हूँ, वीडियो दे सकता हूँ कि हज़ारों के हिसाब से लोग निकले हैं उस सड़क के लिए और आके वो DC ऑफिस के बाहर बैठ गए। DC साहब ने पहले भी लेटर लिखा था उसके लिए, अभी ये मेरे पास लेटर मौजूद है सर, और मैंने परसों मिनिस्टर साहब को भी यहाँ पे बैठे थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की है। तो मेरी उन लोगों की मैं आवाज़ बन के आपसे दरख्वास्त, आपके तरफ से इस ऐवान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी वो टिल्लू रोड जो है वो बहुत ज़रूरी इशू है। उसके साथ सर हमारे शहर का जो सीवरेज है वो मेगा सीवरेज डलने वाला है। आज मेरे शहर की हर गली पानी से भरी हुई है, बल्दिया पूरा अपना जोर लगा रही है लेकिन वहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो मेरी इस ऐवान से आपके तरफ से दोबारा दरख्वास्त है कि मेगा सीवरेज की स्कीम हम सुन रहे हैं कि ADP अपना वर्ल्ड बैंक में आएगी, उसकी स्कीम में आएगी, ADP में तो उसके पैसे नहीं रखेंगे। मैं हालांकि यहाँ पे मेरी दरख्वास्त पे उसका सर्वे भी हुआ, उसकी रिपोर्टर पार्टी भी हुई, बाजवा साहब से भी बात होती रही, लेकिन वो ना आ सकी। उसके बाद आखिरी मेरी सर बात है, इसके बाद मुझे पता है कि आपने भी जाना है सर, हमारे लॉ एंड ऑर्डर कच्चे की आपने बहुत यहाँ पे आवाज़ें सुनी, हमेशा सुनते रहे सर। वहाँ पे ये सूरत हाल है कि पहले रुकन सूबाई असम्बली कोहार शफी जान की जानिब से इनके दफ्तर में अवामी वफूद से अहम मुलाकातें की गई। एसआरएल बंगलिश की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुलाकातों में शहरियों ने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल, तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त और बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक शिकायत और तजावीज़ पेश की। MP शफी जान ने वफूद के मसाइल गौर से सुने और इनके फौरी हल की यकीनदहानी कराई। इन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी करते हुए कहा, अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, तरक्याती कामों में शफाफियत और मयार को हर सूरत यकीनी बनाए। इस मौका पर इन्होंने कहा कि अवामी खिदमत इनकी अव्वलीन तरजीह है और वो हल्के के हर शहरी से बराह रास्त राबते में रहकर इनके मसाइल सुनने और हल करने के अमल को जारी रखेंगे। अवामी वफूद ने MPA शफी जान का शुक्रिया अदा करते हुए इनके अवाम दोस्त रवैये और मुसलसल राबते को भी सराहा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अपने के साथ।